Now I take third graph. देखिए ये मैंने ग्रीन कलर से टाइम एक्सिस ड्रॉ किया, दिखा क्या सबको ग्रीन कलर का एक्सिस? हाँ सर, यस सर। ब्लैक कलर में दिख रहा है। दिख ब्लैक कलर है, मतलब मैंने तो ग्रीन यूज किया है। हाँ सर। चल कोई बात नहीं है, वो हो जाता है, बारिश में कलर चेंज होता है। फिर ये पिंक कलर का वेलोसिटी एक्सिस वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया, वो भी देखा आपको? यस सर। सर वो भी ब्लैक कलर का है। वो भी, अरे बारिश में होता रहता है, कलर चेंज होते रहते हैं। फिर ये रेड कलर का इंक्लाइन मैंने एक्सिस ड्रॉ किया, वो भी दिखा क्या आपको? हाँ सर। वो भी है। वेरी गुड, देखिए सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द ओरिजिन, सो 0, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40. चलिए, I've drawn this graph now with values. Now please let me know this velocity, time is in second, and velocity is in meter per second. Meter per second. Can anyone tell me 0 time पर ऑब्जेक्ट का कितना वेलोसिटी है? 40. 40। कितना कितना? 40 meter per second. पक्का? हाँ सर। Yes sir. ओके 40। फिर 10 सेकेंड पर 30. 30 सेकंड। ओके 30 है। 20 पर 20. 20। अरे वाह, ये तो मैचिंग हो गया, 20 पे 20 आएगा बराबर। 30 पर 10. 10 है। वेरी गुड। क्या समझ में आया आपको ये वैल्यू देख बता पाएगा क्या कोई? Velocity is decreasing with increasing in time. ओके और थोड़े उसमें से करेक्शन करके अगर मैं ऐसा बताऊं कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, यस और नो? यस और नो? Yes. Yes, sir. In equal interval of time velocity of an object decreases uniformly, मतलब आप देखो ना 10 सेकंड का टाइम में इंक्रीज करता रहता हूँ तो उसमें 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी रिड्यूस होते दिख रहे हैं, डिक्रीज होता दिख रहा है क्या आपको? हाँ कि ना? Yes sir. यस सर। ओके चलिए, फर्स्ट एस्पेक्ट तो क्लियर हो गया। So that means we can say कि over here with decreasing time velocity of an object decreases, such a type of motion is known as
यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। सर समझ में नहीं आया। इससे आगे हमने कल सीखा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, आज हम सीख रहे यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। मुझे तो प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखना है सर। ठीक है, तो मैंने कल बताया था वही फिर से आज बता देता हूँ। बराबर, आप लोग जा रहे हो घूमने, आप लोग जा रहे हो घूमने, कहाँ? बी से ए। अरे बी से ए मतलब बड़ौदा टू अहमदाबाद वाया वाया एक्सप्रेस वे, बराबर। तो बड़ौदा से अहमदाबाद जाते हुए बीच में आपको बट ऑब्वियस रोड टैक्स पे करना पड़ता है, तो टोल नाका आगे आगे, फिर पहला टोल नाका है, फिर उसके आगे कोई टोल टैक्स आता है क्या पे करने के लिए आपको? क्या आएगा ना, कि दूसरा आता है कुछ बीच में? आगे ना एक ही आता है ना। सर और क्या एक कोई बोल आगे भी आता है अहमदाबाद के पास। आता है क्या? पर वहां पर आपको पे थोड़ी करना पड़ता है। आई थिंक सो वो टिकट आप दिखा सकते हो तो वो जाने देंगे। आई थिंक सो ऐसा होता है। हाँ सर, पर वो बराबर है। आता है सर। हाँ चला आता है, ओके मान लिया, चलो अग्री। तो क्या समझ में आया यार आपको यहाँ पर? मुझे ये समझ में आया कि जब मैं बड़ौदा से अहमदाबाद जा रहा था तो और रास्ते में एक टोल टैक्स आ गया, टोल नाका आ गया, वहां पे मैंने टैक्स का अमाउंट पे किया, टिकट मुझे मिल गया। फिर क्या, बीच में कोई टोल टैक्स नहीं आता, बीच में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आता, बीच में कोई जेब्रा क्रॉसिंग, फलाना क्रॉसिंग, डाइवर्जन वाइवर्जन कुछ भी नहीं आता। पूरा रोड क्लीन होता है, पूरा रोड clean in the sense clean in the sense less traffic, you can move with your choice of speed। बराबर, मैंने 100 एंड कैसे स्पीड बराबर है आप देखिएगा। ठीक है, मैंने पैसे लिए, टिकट लिया, फिर मेरा तब गाड़ी रेस पर था 0 बैलेंस, फिर मैंने एक्सीलेटर पर पाँव रखा, 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110। ये क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी कार का वेलोसिटी 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 इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अ एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बट पता नहीं यार, एक्सप्रेस वे पर कहीं पर एक एक्सीडेंट हो गया, तो क्या किया, भीड़ जमा हो गई थी सब, तो क्या करना पड़ा, 110 स्पीड से थोड़ी मैं वो भीड़ को क्रॉस करके चलाऊंगा, नहीं, कोई रास्ते में दूसरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई किया तो मैंने स्पीडोमीटर में देखा तो क्या हुआ, अरे सर स्पीड डिक्रीज हो गया, कितना, 110 से 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0। ये क्या हुआ? अरे ये मुझे ऐसा पता चला कि विथ इंक्रीजिंग टाइम वेलोसिटी डिक्रीजेस, velocity decreases, and such type of motion is known as uniform retarded motion, uniform retarded motion। All of you followed it, please reply via chat box or via audio। यस सर। Yes sir। यस सर। हाँ जी बोलो। सर इसको डीएक्सेलरेशन मोशन भी बोल चलेगा, चलेगा, डेसेलरेशन, यूनिफॉर्म डेसेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है, सबके रिप्लाई मिल गए क्या? नहीं, सिर्फ 3 के रिप्लाई मिले यार, ऐसा क्यों भाई? चैट में रिप्लाई करो यार सब लोग, तो मुझे पता चले। किशिता, रिया एंड साक्षी का रिप्लाई नहीं, रिया और साक्षी का ही रिप्लाई मिला, और वेदांत का, बाकी किसी ने रिप्लाई नहीं किया। आर्या, आदित्य, देव, देवम। सर मैंने तो ऑडियो में किया ना। ओके, गॉट इट। चलिए, दैट्स ग्रेट, लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। तो अब इसे इरेज कर दो, ये कंसेप्ट समझ में आया। अब सब श्लोक सीखते हैं। श्लोक भूल गए थे हम, सर श्लोक क्या है? श्लोक इज
क्या होता है स्लोप? मैं तो भूल गया। स्लोप होता है डेल्टा चेंज वाई इन बाय वाई। डेल्टा एक्स। वेरी गुड। स्लोप इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। पर अगर मैंने गौर से देखा तो मुझे कुछ याद आया। क्या? कि सर चेंज इन वाई एक्सिस पर कौन? अरे चेंज इन वाई एक्सिस पर तो वेलोसिटी है, तो वाई की जगह पर वी आ जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। और सर एक्स एक्सिस पर कौन कौन कौन? टी आएगा। Time. अरे टाइम आएगा ना यार, सही जवाब है टाइम। टाइम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और ये तो मैंने आपको सिखाया था यार, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को क्या कहते हैं? Acceleration. एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहते हैं। ये तो आपने 9th में भी सीखा। तो दिस इज नॉन एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स व्हाट? स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स व्हाट? स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। यस, सही जवाब, सही जवाब। स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। फॉर द मेरे को कुछ और समझ। ठीक है, मैं बोला वेट को समझाता हूँ। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, और एज यूजुअल मैं जा रहा हूँ अभी ए से बी, मतलब कि अहमदाबाद से बॉम्बे, अहमदाबाद से बॉम्बे की ओर। ठीक है, या बड़ौदा भी बोल सकते हैं। चलिए, अब मुझे जानना है स्लोप, यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और मैंने आपको क्या समझा था? इस छोटे से ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? डेल्टा। इस छोटे से ट्राइंगल को बोलते हैं डेल्टा। एंड डेल्टा मीन्स चेंज। डेल्टा मतलब चेंज, एंड चेंज मीन्स व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज मीन्स व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल। मेरा फाइनल पॉइंट कौन? बी। तो मेरा इनिशियल पॉइंट कौन? डी। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा VB माइनस बी ए। अपॉन TB माइनस टी ए। तो A इज इक्वल्स टू VB कितना, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट B कितना, देखो ना। 10 मीटर पर B पॉइंट पर वेलोसिटी कितना? 10। 10 दिख रहा है क्या स्पॉटलाइट में आपको? Yes. A पॉइंट पर वेलोसिटी कितना? 30. 30 है। तो VB 10, VA 30। फिर TB कितना? TB मतलब टाइम एट पॉइंट B 30। 30। 30। और लेकिन ये पॉइंट पर टाइम कितना? 10। 10। और सही जवाब 10। तो 30 माइनस 10, 10 माइनस 30 माइनस 15। -20। यार ऐसा आप लोगों ने मेरे को उल्टा उल्टा मैक्स मत सिखाओ यार। मेरे मैक्स ने टीचर ने बोला था कि नकुल 10 माइनस 30 यानी माइनस 15 होता है। बोलो 10 माइनस 30 माइनस 15 होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। नो नो सर। सर। बे यार, -20 होता है। इसलिए मैं मैथ्स में फेल होता था। मेरे मैथ्स में टीचर ने मुझे गलत बोला था। कितना आता है तो 10 माइनस 30? -20। -20। जबरदस्त। तो फिर 30 माइनस 10 तो -20 फिर से आएगा ना यार? हाँ। 20 पॉजिटिव 20। पॉजिटिव 20 आएगा, ठीक है, तो मान लेते हैं। अरे तो फिर एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर कितना आया?
-1. -1 और वैल्यू क्या, अरे मतलब यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज माय फाइनल आंसर. दिस इज माय फाइनल आंसर. और नहीं, ऐसा नहीं. आदित्य बोलेगा सर ये तो चीटिंग है. मैं बोला है क्यों ऐसा, तो सर आपने तो आपके पसंद के 2 पॉइंट ले लिए भी, मुझे ये 2 पॉइंट नहीं लेने हैं. मैं बोला ठीक है यार, तू कोई और 2 पॉइंट ले ले. बोलते हाँ ठीक है, तो मैं लेता हूँ ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू. तो क्या सर इसका पी क्यू पॉइंट्स के बीच में स्लोप फाइंड करेंगे तो आंसर क्या है. मैंने बोला यार स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स आप लो, कोई भी 2, अरे पी क्यू भी क्यों, एक्स वाई भी ले लो, आर एस भी लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो. स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी जगह पर आप 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे और उस 2 पॉइंट्स के बीच में स्लोप फाइंड करोगे ना, आपके स्लोप का आंसर वही मिलेगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑल ऑफ यू गॉट इट. यस सर. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर इसमें नो Yes, sir. पार्शलिटी के सर ने भी लिया तो ये भी पे ही -1 आएगा, मैं लूंगा ना सीडी पॉइंट तो वहाँ पे ना -2 हो जाएगा. भाई ऐसा नहीं होगा, -1 ही आएगा हर जगह पर -1. तो ये कैलकुलेशन से आपको क्या समझ में आया, ये कैलकुलेशन से आपको ये समझ में आना चाहिए कि if I draw a straight line in a VT graph, but straight line कौन सा, inclined to time axis. Straight line कौन सा, inclined to time axis. And that to moving towards reference. Moving towards reference मतलब हमने देखा था ना कि with increasing time velocity keeps on decreasing. Velocity decrease होते होते वो वापस नीचे आ जाएगा origin पर वापस. हाँ आ जाएगा. So when the line is a straight line parallel to or inclined to time axis of object moving towards the reference, so we can say this graph represent uniform retarded motion, and that to constant value of acceleration but in negative. और negative acceleration है इसलिए तो हम उसे retarded motion कहते हैं. ये पूरा थर्ड ग्राफ का डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो चुका है. आप लोग एक वॉलेंटियर का हेल्प में लेता हूँ अभी, ये सब कुछ रीड करवा के फिर आपका फिर से कंफर्मेशन लेता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं. तो एक वॉलेंटियर चाहिए मुझे. तो स्वरा इज देयर. स्वरा, आर यू देयर? स्वरा इज देयर. है तो सही, और रिप्लाई नहीं करती, होगा कुछ नेटवर्क इशू. तो किशिता इज देयर. Yes, sir. यस किशिता. चलो तो थर्ड ग्राफ का डिस्क्रिप्शन आप रीड कर दो एक बार. Uniform retarded motion. Motion with decreasing velocity. Acceleration is negative. Slope is negative. Slope is constant. तो पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन. मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेड मतलब with increasing time velocity of an object decreases, that represent uniform retarded motion. Slope is negative but slope is constant also. यानी मैंने बताया ना -1 है negative but 1 remains constant, so that will be negative slope with constant value. So that completes third graph explanation. Before we proceed with the fourth graph, it's time for confirmation. किसी को भी थर्ड ग्राफ में अभी कोई भी डाउट है? No, थर्ड sir. ग्राफ में से किसी को भी कुछ No, डाउट sir. है, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, तो मुझे पता चले कितने लोगों के रिप्लाई मुझे मिले या नहीं मिले हैं. एनी डाउट? Okay, so we proceed with fourth graph, लास्ट ग्राफ. मतलब सारे ग्राफ रिलेटेड कंसेप्ट हमने पढ़ लिए, ये आखिरी वाला ग्राफ. चलिए फिर से मैंने देखो तो क्या येलो कलर से टाइम एक्सिस आपको दिखा?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। फिर वर्टिकल येलो कलर का वेलोसिटी वाला एक्सिस भी आपको दिख गया। Yes, Yes, sir. वेरी गुड, अच्छी बात है, सबको दिख गया। फिर ये सिल्वर कलर का नहीं, ब्लू कलर का। नहीं सिल्वर कलर का ये कर्व भी आपको दिखा। हाँ सर। क्या हुआ था आदित्य भाई ने, ब्लू कलर आया। हाँ सर, ब्लू कलर है। ये मैजिक होता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है यार। आज मैं ड्रॉ करता हूँ कोई कलर और आपको दिखता है कुछ और कलर। ठीक है, होगा ऐसे, बारिश में कलर बदल जाते हैं, बारिश का मौसम है। चलिए भाई, जोक सपाट, क्या हो रहा है इस ग्राफ में? ये ओरिजिन है। एक मिनट, हाँ, एक ही मिनट, आंसर देने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉप कर लेता हूँ। इसे ए बी सी डी ई। अभी क्या समझ में है आपको? हम जा रहे हैं कौन से रास्ते पर? हम गए ओ ए बी सी डी ई एफ, अला ए बी थोड़ी गानी, बस ये ओ से ई तक ही गए हम। काफी उतना है, तो आप थोड़ा ई एफ जी डी एल जाओ। बोलिए, ये हमारा रास्ता है। क्या समझ में आया आपको इस बात पर? बोलो। क्या जी, फिर से बोलो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म नहीं कह सकते हम यार, सॉरी। नॉन यूनिफॉर्म नहीं कह सकते उसको। और कोई कोशिश करेगा, ट्राई करेगा? यस, वेदांत इज करेक्ट। Velocity is not constant. ओके, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ चुके हैं चैट बॉक्स में भी, वेरी गुड। देखते हैं अभी टाइम और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। देखिए क्या हुआ। 10 सेकंड पर कितना वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का? 20। क्या बात कर, ओके। 20 पर कितना है? 10। 30 पर? 40। 40, 40 पर? 40। 30, 50 पर? 50। क्या हुआ है यहाँ पर, कुछ नोटिस किया आपने? Velocity changes per time. Exactly, time increases in a particular time interval, velocity keeps on changing। अब देखिए, पहले 10 बढ़ा, फिर डिक्रीज हुआ 10, फिर 30 बढ़ा, फिर 20 डिक्रीज हुआ, फिर 20 बढ़ा, ऐसा चलता ही रहता है। मतलब टाइम इंक्रीज होता है 10 सेकंड, बट वेलोसिटी कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी, सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते, वो तो हम एक्सटी ग्राफ में ऐसा कर्व जब आता है तब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर
क्या हुआ पहले आप देखो, ओ से ए एक्सेलरेशन हुआ, ए से बी रिटार्डेशन, बी से सी एक्सेलरेशन, सी से डी रिटार्डेशन और डी से ई एक्सेलरेशन। ऐसे टाइप का ग्राफ कब होता है, कब जब हम हिली रीजन में जाते हैं ना, हिली रीजन में मान लीजिए पावागढ़ वागढ़ हम चढ़ रहे बरोबर, अंबाजी के ऊपर चढ़ रहे, तो वहां पर ऐसे सब आपको पाथ मिलेंगे। कभी हिली रीजन जाओगे तो हिल में जब आप चढ़ोगे तो एक्सेलरेटेड मोशन, बट हिल में रीजन में भी क्या प्रॉब्लम होगा तो पता है, वो हिली रीजन में तो या तो एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड। आप वो आपने वो गेम खेला होगा ना यार, हिल क्लाइंब गेम तो खेला होगा सबने, देखा होगा एटलीस्ट, खेला नहीं होगा तो हाँ के ना। Yes. or हाँ no? सर। बोलो, ये गेम के बारे में सब लोग एक्सपर्ट ही है। तो ऐसा देखिए ना, ओ से ए है तो हिल आपको क्लाइम करना है, तो तब आपको गाड़ी का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो आप वो मोबाइल में जो पैडल होता है एक्सीलरेटर, वहां पर आप प्रेस करते हो ना। फिर ए से बी आप जाते हो तो वो तो डाउनवर्ड हिल स्लोप वाला रीजन है, तो वहां पर आप ब्रेक अप्लाई करोगे, क्योंकि वहां पर अगर एक्सीलरेशन बढ़ाओगे तो गाड़ी पलट जाएगी पूरी, तो रिटार्डेशन हो गया। फिर एक्सेलरेशन, फिर रिटार्डेशन, फिर एक्सेलरेशन, फिर रिटार्डेशन। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मींस वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ कीप्स ऑन चेंजिंग। all of you followed it all of you followed it Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, okay. Yes, Kishita, please read the content related to fourth graph. Object is moving with variable acceleration or non-uniform motion. Acceleration is changing. Slope is नहीं, पर एक गलती है, किसी ने नोटिस किया? Sir, non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं देता तो खून हो गया फिजिक्स का। This is non-uniform accelerated motion. Velocity is changing, मतलब slope is changing. अरे acceleration is changing, यानी slope is changing, क्योंकि acceleration ये slope है किसका, velocity time graph का slope हमें कौन देता है, velocity time का slope हमें acceleration देगा। That's it, ये तो हमने आज देख लिया। So this completes third and fourth graph. Means all the four graphs we have completed. Total 8 graphs we have completed. 4 graphs related to position time graph and 4 graphs related to velocity time graph. So total 8 graphs we have completed. All of you please reply. आज के सेशन में से किसी को भी कुछ भी डाउट है? No, sir. Okay then. Yes, Kishita, you can stop the recording now.